अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूअर्स। और आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नई सीरीज जिसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है। और उससे पहले हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको रिडॉक्स रिएक्शन, बैलेंसिंग और आगे की केमिस्ट्री में हेल्प करेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपनी कॉपीज और पेंसिल जल्दी से उठा लीजिए हाथों में और लिखना शुरू कीजिए ऑक्सीडेशन नंबर। इसे लिखे हैं व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। हम इसकी पहले थोड़ी सी डेफिनेशन देखेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे कैलकुलेशन पे। अगर सिंपल लफ्ज़ में बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर एक इमेजिनरी चार्ज होता है जो हम किसी एटम को असाइन करते हैं एक कंपाउंड या आयन के अंदर। ये रियल चार्ज नहीं होता बल्कि एक रूल बेस्ड सिस्टम है जो केमिस्ट ने बनाया है ताकि हम इजीली बता सके कौन सा एटम ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस। ओके, इतना आपको समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे कहते हैं हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो एक एटम को असाइन किया जाता है अगर। ठीक है, तो वो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे फिर अपने रूल्स सीखेंगे किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन लिखिए, एन इमेजिनरी नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। नंबर के मैं एनो यूज कर रही हूँ, आप पूरा लिखेंगे। ठीक है, given to each atom or ion in a compound to keep track how many electrons they have। ओके, और ये मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम ऑक्सीडेशन नंबर is also known as ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर आपके पास एग्जाम में आता है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है या ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करें, तो बिल्कुल भी परेशान और कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों एक ही चीज है। ठीक है, उसके बाद लिखे हैं इन अ सिंगल आयन और मोलिकुलर आयन द ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ ओ इसका इस्तेमाल करके ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, और ऑक्सीडेशन नंबर tell us how many electrons have been lost or gained। यानी अगर कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें हमें बताता है कि कौन सा उसमें मॉलिक्यूल ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और कौन सा एलिमेंट है जो गेन कर रहा है। अच्छा, एक और पॉइंट लिखिए, पॉइंट की सूरत में लिखिए ताकि आप लोग को याद रहे। एक और पॉइंट लिखिए, जो पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर वो क्या होगा, जो कोई एलिमेंट है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले एलिमेंट को दे रहा है। अच्छा, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं HCl की, ठीक है, HCl हमारे पास, हमें पता है, हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो क्लोरीन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपनी तरफ इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, माइनस का, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है। और क्योंकि हाइड्रोजन हमारे पास इलेक्ट्रो पॉजिटिव है इसलिए इसके ऊपर क्या चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस चार्ज। तो बेसिकली जिसके ऊपर प्लस चार्ज जनरेट हो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है बेचारा। ठीक है, और जो दूसरा वाला एलिमेंट हमारे पास होगा मॉलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो अमीर। ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और जो पॉजिटिव वाला है वो क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है।
ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चलिए हम इसके ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पढ़ते हैं कि किस तरह से हम एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वाला तो समझ में आ गया ना, वेज चार्ज है, बिल्कुल रियल नहीं है। ठीक है, रब कर दूं, आप लोगों ने लिख लिया, चले। अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं अपने रूल्स के, ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या हैं। तो अब जल्दी से हेडिंग डालना, ऑक्सीडेशन नंबर रूल्स या ऑक्सीडेशन स्टेट रूल्स। ओके, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या कहता है, डालने जल्दी से हेडिंग डाल करें हाथ के हाथ। फर्स्ट रूल ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, अगर कोई भी फ्री एलिमेंट, जैसे किसी आइटम के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा जीरो होगा जब वो एलिमेंट अपने नेचुरल एलिमेंट फॉर्म में होगा। ठीक है, अब ये रूल हमारे पास क्या कहता है, रूल नंबर 1 लिखे हैं, फ्री एलिमेंट विच इज जीरो। अगर किसी भी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो हो रहा है, इसका मतलब वो अपनी असली हालत में, वो अपने नेचुरल फॉर्म में, जैसे ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हमें बताया कि हम इस फॉर्म में मिलती है। ठीक है, तो ये अपने नेचुरल फॉर्म में जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे लिखा ऑक्सीजन, जिसका एलिमेंट फ्री होने से क्या, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, फोस्फोरस हो गया, क्लोरीन हो गई या सल्फर, इन सबका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, रूल भी लिखे हैं साथ में। नंबर 1, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी कंबाइंड uncombined sorry uncombined element is ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा, जब वो अपनी असल हालत में होंगे, यानी वो किसी और एटम के साथ, किसी और एलिमेंट के साथ बॉन्ड नहीं बनाए होंगे। ओके, सेकेंड रूल की तरफ चलते हैं। नंबर 2 पे आता है विच इज मोनो एटॉमिक आयंस। और मैं बताती हूँ मोनो एटॉमिक आयंस का मतलब क्या है। पहले हेडिंग डाल लें जल्दी से, ऊपर वाला आई होप तो आप लोगों को क्लियर होगा, हम एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। सही है, अच्छा, मोनो एटॉमिक का मतलब होता है अगर एटम एक मोनो एटॉमिक आयन यानी कि सिंगल एटम हो विथ चार्ज, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, उसका एक्चुअल आयनिक चार्ज होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लिखें सोडियम, सोडियम का क्या है, प्लस है, इसलिए वो चार्ज क्या देगा, प्लस वन देगा, क्योंकि सोडियम क्या है, इलेक्ट्रोपोजिटिव है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कैल्शियम की, तो कैल्शियम का हमने पढ़ा जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +2 होता है। ओके, यानी इनके के अपने ही एक्चुअल होते हैं, किसी के साथ बॉन्ड बनाकर नहीं लिए होते। तो कैल्शियम आपके पास हमेशा क्या देगा, +2 देगा। क्लोराइड जो इलेक्ट्रोनेगेटिव और हमेशा इसको माइनस माइनस, क्लोराइड का होता है वो -1 होता है। ठीक है, तो मोनो एटॉमिक आयंस वो जिनके चार्ज फिक्स होते हैं, जैसे ऑक्सीजन -2, लेकिन ये वेरी कर जाता है। ठीक है, मैं हमेशा नहीं कह रही कि हमेशा फिक्स होता है, ये वेरी कर जाता है, लेकिन सोडियम, कैल्शियम, क्लोराइड की बात करें तो इनका हमेशा यही होता है। ठीक है, तो इसके लिए भी थोड़े सा एक पॉइंट लिखे हैं ताकि आपको याद रहे। मैं यहाँ एरो बना के लिख रही हूँ, मेनी एटम्स और आयंस हैव फिक्स fixed oxidation number in a compound। ओके व्यूअर्स, आप लोगों ने लिख लिया। फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी एटम या एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अपनी नेचुरल हालत में हो तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। ओके, और ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ पे मैंने आपको यही लिखवाया था, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी अनकम्बाइंड एलिमेंट इज जीरो, जो कंबाइन नहीं होगा किसी और एलिमेंट के साथ। ठीक है, दूसरा रूल के अकॉर्डिंग कि जितने भी एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं उनका जो आयनिक ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो फिक्स होता है। जैसे सोडियम का हमारे पास +1, कैल्शियम का +2, क्लोराइड आयन का -1। ठीक है, ओके, मैं रब कर दूँ, चले। अच्छा, यहाँ पे मैं रूल नंबर 2 में कुछ एडिशन करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को
परेशानी नहीं हो, ठीक है, तो वो लिख लीजिएगा। अभी मैं फ़िलहाल रख कर, क्योंकि मेरे पास जगह कम हो गई है, तो चलें। अच्छा जी, रूल नंबर 2 ही चल रहा है। अब मैं थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ। एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी दी थी, जैसे सोडियम वगैरह, ठीक है? तो सोडियम आपको पता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है। ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो क्या होता है हमेशा पॉज़िटिव 1। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर ऑलवेज़ पॉज़िटिव 1। तो आप लोग लिख लीजिए, ताकि आगे जाकर कुछ भूलें नहीं, और अगर भूलें तो आप जैसी कॉपी खोलेंगे आपको याद आ जाएगा। अच्छा, ग्रुप 2 की बात करें, तो ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स होते हैं, वो हमेशा क्या देते हैं? ऑलवेज़ +2। अब ज़रा एक्सेप्शन की बात कर लें, ठीक है? फ्लोरीन इज़ फ्लोरीन पे कहाँ पहुँच गए? अभी तो 1-2 पे चल रहे थे, एकदम से पी फ्लो पर, पी फ्लो का भी इतने सारे ग्रुप छोड़ के आप आगे चली गई। अच्छा, लेकिन फ्लोरीन जो है वो हमेशा -1 देता है। क्यों भाई, फ्लोरीन क्यों चेंज नहीं हो सकता? -1 क्यों देगा? क्योंकि हमें पता है जो फ्लोरीन है ना, एंटायर पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए हमेशा ये -1 देगा, यानी हमेशा एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, पर हमेशा लेगा, ठीक है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन होता है, वो हमेशा +1 देता है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, आगे लिखा है एक्सेप्ट इन हाइड्राइड्स। अगर हाइड्राइड्स में हाइड्रोजन लगा हुआ है किसी भी एलिमेंट के साथ, लाइक NH, यानी सोडियम के साथ लगा हुआ है, तो ये क्या होगा? वेयर इट इज -1, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको क्या देंगे? +1 चार्ज देंगे। तो हमने भी बात करी कि जो हाइड्रोजन है वो हमेशा 1 तो देता है, +1 देता है, लेकिन एक्सेप्शन कब आता है? जब ये हाइड्राइड्स के अंदर होता है, यानी सोडियम। सोडियम हमेशा +1 चार्ज देगा। तो जब सोडियम के साथ हाइड्रोजन लगा होगा ना, तो हाइड्रोजन अपनी तरफ क्या कीजिएगा? इलेक्ट्रॉन कीजिएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर -1 चार्ज हो जाएगा। ओके। अच्छा, ऑक्सीजन भी लिखेंगे एक्सेप्शन केस। ऑक्सीजन हमेशा क्या देता है? -2 देता है, आप लोगों को पता है। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन है, लिखें एक्सेप्शन, एक्सेप्ट इन परऑक्साइड्स। अगर हम परऑक्साइड्स की बात करें, ऑक्सीजन को परऑक्साइड में देखें, तो वहाँ उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? चेंज हो जाता है। लेकिन आगे इन परऑक्साइड वेयर इट इज इन -1 देगा। और अगर होगा फ्लोरीन के साथ F2O, तो वहां पे क्या देगा? इज वेयर इट इज +2। अच्छा, +2 क्यों दे रहा है भाई? परऑक्साइड में ऐसा क्या हो गया? वही देखिए, परऑक्साइड में -1 देगा, आपको पता चल गया। तो ये एक एक्सेप्शन। हम आगे जाते जाते इस एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि फ्लोरीन के साथ लगा हुआ, हमने अभी बात करी, जो फ्लोरीन होता है एंटायर पीरियोडिक टेबल के अंदर हाईली नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा यहाँ पे खोल के लिखूँ ना, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा क्या होती है? 2 होती है। वो डबल बॉन्ड बनाता है। सिंगल सिंगल या तो 2 बॉन्ड, 2 एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा, या तो डबल बॉन्ड बनाएगा, आपको पता है, ठीक है? तो फ्लोरीन एक यहाँ लगा है और एक फ्लोरीन यहाँ लगा है। इसकी वजह से क्या होगा? अब ये जो फ्लोरीन है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करेगा? इस हाइड्रोजन से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और यहाँ से भी ये फ्लोरीन इससे हाइड्रोजन खींच लेगा। हमें पता है इसका जो है ऑक्सीजन क्या होता है? -4, लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपने पास खींचेगा फ्लोरीन, जो कि हमेशा -1 है, दोनों के ऊपर क्या चार्ज आएगा? -1। और दोनों तरफ से खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा +2। तो आई होप सो आप लोगों को इतने रूल्स क्लियर हो गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 3 पे, ठीक है? चलिए मैं रब कर दूँ। ओके। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ जाए तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियोस वगैरह जो आगे आपके दोस्तों को ज़रूरत है, उनको शेयर किया करें, ताकि उनका भी भला हो जाए। रूल नंबर ऑलरेडी मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन हम फिर भी लिख लें अलग से। रूल नंबर 3, ऑक्सीजन यूजुअली -2। ओके, अभी अभी मैंने रिसेंटली मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया, लेकिन दोबारा से लिख लें। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा
-2 होता है मोस्टली कंपाउंड्स में। अच्छा -2 क्यों होता है उसमें? मैंने आपको फ्लोरीन के साथ एग्जांपल दे दी थी कि +2 उसके ऊपर चार्ज क्यों आ रहा है, ठीक है। अब -2 क्यों नहीं होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने लिया H2, इसमें भी ऑक्सीजन है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाए तो हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, इसकी लोन पेयर ये रहा, ठीक है। अब क्या है, हाइड्रोजन में बताया ऑलवेज +1, सिर्फ हाइड्राइड वाले केसेस में -1 होगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा और इस, क्योंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन है ना, एक ये रहा +1 चार्ज पे क्रिएट, +1 चार्ज इस पे क्रिएट, तो जो इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -2, एक इसका और एक इसका, तो -2 हो जाएगा इस केस में अंदर। अच्छा ये आपको समझ में आ गया, इसमें इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, -2, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, +2, ओके। अच्छा अगर हम इस सेक्शन की बात करें जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक सेक्शन हमने आपको बताए थे क्या होंगे, पेरोक्साइड्स। पेरोक्साइड यानी कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, या फिर और भी बहुत सारी, जिसमें ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाता है, -1 हो जाता है। अगर हम सुपर ऑक्साइड की बात करें, ठीक है, सुपर ऑक्साइड्स आपके पास है KO2, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमारे पास ऑक्सीजन जो होता है हमेशा -2 होता है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, जैसे पेरोक्साइड्स के अंदर, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर, जहाँ ये -1 हो जाता है, और अगर फ्लोरीन के साथ लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अच्छा ये मैं फिर तो रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हाइड्रोजन का है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, बट आप रूल के तौर पे लिख लें ताकि आपको याद रहे, ओके। रूल नंबर 4 बच्चा रीडिंग डाल है, हाइड्रोजन इज यूजुअली +1, ओके, क्योंकि वो नॉन मेटल के साथ बॉन्ड करता है जब उसका क्या होता है, +1 होता है। हमने एग्जाम्पल ली थी, ऐसे लिखे, हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर is usually 1+1 when bonded to नॉन मेटल्स, यानी जब नॉन मेटल के साथ ये बॉन्ड बनाएगा तब इसका क्या हो जाएगा, +1 ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने रिसेंटली लिया वाटर की एग्जाम्पल, चले मैं इसको एलिब्रेट करके नहीं दिखाती। दूसरी एग्जाम्पल अगर हम लें, मैं लेती हूँ NH3, ठीक है, और भी बहुत सारी है लेकिन हम ये ले लेते हैं। 3 लगे हुए, आपको पता है नाइट्रोजन ट्राइवेलेंट होता है, इसलिए इसमें 3 बॉन्ड बनाए और इसके पास लोन पेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या करेगा, अपनी तरफ क्या खींचेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा सारे हाइड्रोजन से, बहुत ताकतवर है, ठीक है। और इन सब के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, क्रिएट +1 इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -3। अच्छा अगर एक सेक्शन की बात करें, मैंने अभी आपको बताया मेटल हाइड्राइड के साथ अगर बनाएगा, लिख लें दोबारा, एक्सेप्शन हाइड्रोजन का, if hydrogen is bonded to metal hydrides, then उसका चार्ज क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड, ओके समझ आ गया। चले मैं रब कर दूं, रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी, लेकिन मैं रूल की शक्ल में आपको इसलिए लिखवा रही हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं, ये रूल्स आपको हमेशा याद रहें, ठीक है। चलें, अच्छा जी, रूल नंबर 5 है, इंटायर पीरियड टेबल का बादशाह, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट विच इज फ्लोरीन, बिल्कुल ठीक बोला आप लोगों ने, जो कि हमेशा क्या होगा, ऑलवेज -1, ओके। फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे पीरियडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट इसके साथ आके बॉन्ड बनाते हैं, बोलते हैं भाई मुझे सिर्फ दे दो, तो इसलिए हमेशा क्या रहता है,
-1। ठीक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप यहाँ पे एग्ज़ाम्पल वगैरह लिख सकते हैं। हाइड्रोजन फ्लोराइड, अभी इसने बॉन्ड बनाई थी किसके साथ, मैं इस तरह बॉन्ड बना के दिखा देती हूँ। फ्लोरीन के साथ, जिसकी वजह से फ्लोरीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ कर रहा है और इसके ऊपर माइनस चार्ज हो रहा है क्रिएट, -1 और इसके ऊपर +1। ठीक है। और अगर हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो मैं ऑलरेडी दे चुके हैं आपको एग्जाम्पल। हालांकि ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो डाइवेलेंट होता है, इसलिए हमने दो इसके पास फ्लोरीन ग्रुप लगा है इसकी वैलेंसी को पूरा करने के लिए। अब क्या हो रहा है, ये जो भाई साहब है फ्लोरीन अपनी तरफ क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर -1 और इसके ऊपर भी -1 चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसके ऊपर +2। आई होप सो आप लोगों को सारे एक्सेप्शन क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे चलते हैं हेलोजेंस और अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स की तरफ, और जल्दी जल्दी से हम अपना वाइंड अप करते हैं, इससे पहले वीडियो बहुत लंबी हो जाए। एंड में हम कैलकुलेशन भी सीखेंगे। अभी हम पहले अच्छे से रूल कर लेते हैं, ओके। तो चलिए, मैंने ये रब कर दिया। अपने रूल नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज हेलोजेंस एंड अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। हेडिंग डालें जल्दी से, हेलोजेंस एंड अदर। अच्छा, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव पूरा नहीं लिख रही, जस्ट ई एंड डाल रही हूँ, ठीक है। आगे लिख रही हूँ एटम्स या एलिमेंट्स, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम फ्लोरीन, अगर हम फ्लोरीन को बोलेंगे भाई साहब आप साइड में आपको बहुत ज्यादा चर्चा हो चुका है अभी, तो थोड़ा सा साइड में रख के आगे आते हैं हेलोजेंस के ऊपर, जो कि आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हेलोजेंस क्या होते हैं, वेरी गुड। हेलोजेंस के अंदर क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, ये बात करें ना, एक्स की जगह हम ये सारे लिख सकते हैं। ओके जी, ये हो गया हमारे पास। ये हमेशा क्या चार्ज कर रहे होते हैं, -1। आपने बहुत दफा देखा होगा -1 चार्ज आता है इनके ऊपर। अगर ये फाउंड नहीं करें जब तक कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, जब तक ये बादशाह। ओके, जैसे क्लोरीन की बात करें हम, -1 है। अभी हम एक्सेप्शन नहीं पढ़ रहे, अभी हम वही पढ़ रहे हैं जो इनकी हकीकत है, ठीक है। बाद में हम एक्सेप्शन की तरफ आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल करके लिखे हैं, अभी वाले बॉन्ड बनाया हुआ है HCl ने, ठीक है। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। अब ज्यादा ताकतवर कौन है, क्लोरीन। ये क्या करेगा, 4n से इसको और कमजोर कर देगा, अपने पास इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, -1, इसके ऊपर +1। ओके, तो क्लोरीन क्या है, -1 चार्ज है। एक्सेप्शन की बात करते हैं, तो अगर क्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हुए हैं इसके साथ, हाँ हाँ बिल्कुल समझ चुके हैं आप लोग, ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ नहीं करते, हमने छोड़ दिया फ्लोरीन का, हमने बोला भाई बहुत चर्चा कर लिया। तो क्लोरीन ने बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, क्लोरीन से बोलेगा भाई बहुत हो गया। अब अपनी जो जितनी भी क्या बोलते हैं रिचनेस है ना, जितनी तुमने दिखा ली हाइड्रोजन के साथ, मेरे साथ नहीं चलेगी रिचनेस तुम्हारी। तुम आप यहाँ पर ना मुझे इलेक्ट्रॉन्स दे दो, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, और जो क्लोरीन होगा वो बेचारा पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव, इस केस में अगर कोई और क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आ जाए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फ्लोरीन भी आ सकता है, तो ये लिखना, हमने अभी बोला कि चर्चा बहुत हो गया, हमने फ्लोरीन को साइड कर दिया, ठीक है। तो अगर क्लोरीन ऑक्सीजन के साथ, विच इज हाईली, हाईली तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर कंपेयर करें क्लोरीन के साथ, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल, लेकिन अभी हम इतने रखते हैं, आगे चलते हैं क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों आ रहा है, आपको ये भी समझ में आ गया। क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन नहीं तो किसी भी हेलोजेंस के ऊपर -1 चार्ज होता है, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के अगर कोई और एटम किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर बॉन्ड बना रहे हैं, तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा जी, ये रब कर दूं, आगे बढ़े, समझ आ रहा है। जी, रूल नंबर 7 पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा, हमने 6 रूल्स कवर कर लिए, जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी डाउट होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मुझसे पूछें, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी, ओके। इक्वल टू 0, इनिशियल कंपाउंड की बात करें, इसमें ऑक्सीजन नंबर क्या हो, 0, ठीक है। अच्छा, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अब थोड़ी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं, ताकि आप लोगों को क्लियर भी होता जाए। सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है। अब आपको पता है हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, हमेशा 1 होता है। यहाँ पर लिख लें इस तरह करके ना, आप लोगों को याद है, हाइड्रोजन का हमेशा
1 होता है और ऑक्सीजन का हमेशा बिल्कुल ठीक -2 होता है। सही है, अब इसका हम कैलकुलेट करें। चलो, सबसे पहले हमने देख लिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके अंदर क्या है, +1 और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है। मैथ्स आप लोगों ने पढ़ी है, ठीक है। सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। -1 है, +1 है और क्योंकि 2 है तो +2 और यहाँ पर -2 ई ऑक्सीजन के ऊपर है, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4 है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आते हैं कि फॉर्मूला हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड का मैंने यहाँ पर आपको लिख के दिया हुआ है। ओके जी, कितने यहाँ पर हाइड्रोजन के मोल्स हैं, 2 है, तो हमने यहाँ पर लिखा और हाइड्रोजन हमने अंदर लिख दिया, ठीक है। फिर प्लस सल्फर के कितने हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट एस लिख दिया, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 4, और यहाँ पर हमने ऑक्सीजन अंदर ओ लिख दिया, ठीक है। हमने सबकी लिखी हुई है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह ना। अब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या, +1, वेरी गुड। सल्फर तो हमें अभी मालूम करना है, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है इसमें, -2, जल्दी जल्दी से कर ले, 2 अंदर 2, सल्फर यहाँ पर आया प्लस। अच्छा, प्लस नहीं आएगा, ठीक है, 4 2 8, और किसका 8 आएगा, बिल्कुल ठीक, माइनस का 8 आएगा, प्लस माइनस माइनस, ओके। और इज इक्वल टू 0, ये लगाते जाए प्लीज, ठीक है, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। अच्छा, अब आ जाए आगे, तो हमें सल्फर की निकालनी है, ठीक। प्लस माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे प्लस और प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 2 से कितने बचे, बिल्कुल ठीक, -6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फर का हमने कैलकुलेट क्या किया, ऑक्सीडेशन स्टेट इस वाले मॉलिक्यूल में क्या आ रहा है, +6, ओके। अच्छा, यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है, हाईलाइट हुआ हुआ जिसमें लिखा हुआ इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। न्यूट्रल मॉलिक्यूल से मुराद इसमें जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ऑक्सीजन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है और इसके अलावा किसी और भी एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इसका मतलब है इसका ओवरऑल जो चार्ज है वो 0 है। अगर किसी के एटम के ऊपर माइनस चार्ज होता है या कोई और चार्ज होता है, इसका मतलब है कि वो जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल नहीं है। स्ट्रक्चर ही बना देती हूँ सल्फ्यूरिक एसिड का, ताकि आप लोगों और कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, हाइड्रोक्सिल, यहाँ पर भी O और H, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O, ठीक है। अगर इस तरह से आप लोगों नहीं ऐसा आ गया होगा समझ, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आए, ठीक है। अब सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक। अब ये क्या करेगा, अपनी तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ठीक है। और यहाँ से जो बॉन्डेड हुआ हुआ है हाइड्रोजन, तो किससे हुआ हुआ है, ऑक्सीजन से। क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये भी हाइड्रोजन से ले लेगा। अब 2 हाइड्रोजन है, इनके ऊपर +1 और इसके ऊपर भी +1 चार्ज आ गया, ठीक है। इन दोनों के ऊपर +1 चार्ज आ गया। अब इस ऑक्सीजन ने कहाँ से लिए, एक तो यहाँ से ले लिया सल्फर से और एक तरफ से, तो यहाँ पे इन दोनों इनके ऊपर क्या चार्ज आ गया, -2। अब क्योंकि ये बॉन्ड भी है, इसके ऊपर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हर एक कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखते हुए लिखा कि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बॉन्डेड है जो कि +1 है, इसलिए हमने यहाँ पर इसकी ऑक्सीजन स्टेट +1 लिखी है। क्योंकि ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू सिल्वर, इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज आ रहा है। से ईच ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज आ रहा है क्योंकि सारी की सारी किससे बॉन्डेड है, सल्फर से, ओके। तो यहाँ पर -2 चार्ज आया है, कितनी हमारे पास ऑक्सीजन के यहाँ पे एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक, 4 मॉलिक्यूल से 4 लिख दिया हमने, फिर यहाँ पर -2 आ गया क्योंकि इसके ऊपर सल्फर से बॉन्डेड था और -2 आ रहा था। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमारे पास आया 8। फिर हमने इसको प्लस माइनस माइनस होता है तो 8 में 2 गए -6, बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए आया और यहाँ पर हमने 0। अब हमें सल्फर का हम क्या पता चल गया, यहाँ पर से ऑक्सीडेशन नंबर क्या था इस वाले मॉलिक्यूल में, +6। आई होप सो आप लोगों को क्लियर होगा, इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बस कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आप लोगों ने सारे रूल्स याद कर लिए, कुछ चीज़ों का ध्यान रख लिया तो आपकी ज़िंदगी आसान हो और आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने का मसला है ना, बिल्कुल सॉल्व हो जाना है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, मैं कर दूँ, चले। रूल नंबर 8 आ गया हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि जितने भी सम होगा ऑक्सीडेशन नंबर का वो क्या होगा, पॉलीएटॉमिक आयन का चार्ज। और इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का चार्ज है -2, यानी कि न्यूट्रल नहीं है, इसमें माइनस चार्ज है जो कि इक्वल टू के x टाइप आएगा, ओके। और हमें सल्फर मालूम करना है, तो हमने सल्फर की जगह क्या लिख दिया, x। आप चाहें तो आप सल्फर भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस
क्योंकि हमें इसका मालूम करना है इसलिए हमने इसको एक्स किया। आप चाहें तो चलिए कन्फ्यूजन नहीं हो इसलिए मैं एस लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने एटम मौजूद है, 4, ठीक है। और यहाँ पे -2 आ गया इसका ऑक्सीडेशन नंबर, चलिए -2 यहाँ पर आ गया। वो नेट चार्ज था जो कि 0 हो रहा था, और इसमें हमारे पास चार्ज क्या आ रहा है, माइनस। यहाँ पर सल्फर ले लेंगे आप, प्लस 4 टू ज़ा 8, प्लस तो नहीं आएगा, माइनस का 8 आएगा, इज इक्वल टू -2। ओके, अब ये सल्फर है, ये माइनस का वहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, प्लस का। तो -2 और प्लस का 8, प्लस माइनस माइनस 8 वाले 2 माइनस किए 6 बचे, क्योंकि बड़ी वाली के पास पॉजिटिव था इसलिए यहाँ पर भी पॉजिटिव आया। आई होप सो क्लियर होगा। हमने किस तरह से मालूम किया इसका चार्ज, जो कि था +6। एग्जाम्पल देखते हैं, ये हमने कर ली, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है इसके ऊपर क्या चार्ज है, बिल्कुल। अच्छा, इस मॉलिक्यूल में जो नेट चार्ज है वो माइनस है, यानी -1। तो हमें नाइट्रोजन को मालूम करना है। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है वो -2 चार्ज करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ है। इसका मतलब है कि वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से, इसलिए माइनस कैरी करेगा। जिसे मैं आपको मॉलिक्यूल बना के भी दिखा रही हूँ। इसका स्ट्रक्चरली के ऑक्सीजन बॉन्ड मीटिंग छोटे छोटे जो और डॉट दिखाए गए हैं आप लोग को, और ये सब क्या कैरी कर रहे हैं, चार्ज -2। तो -2 चार्ज सब ऑक्सीजन पे आ गया। अब इन सबको प्लस कर लें, माइनस 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 का 6 हो जाएगा टोटल, ठीक है। अभी मैं आपको इसे समझा रही हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से करवा रही थी उसी तरह समझाऊंगी, आप लंबा चौड़ा नहीं कीजिएगा, ये बस समझाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ओवरऑल नेट चार्ज है -1। तो हमें कोई ऐसा नंबर प्लस करवाना है जिसका चार्ज से माइनस प्लस हो तो वो -1 हो जाए। तो यहाँ पर मैं +5 लिख रही हूँ, प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया, -1। -1 क्यों आया था, क्योंकि बड़ी वाले के साथ -1 था। मैं रब कर देती हूँ, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखवाया था, लेकिन हम इसी तरह से करेंगे, ठीक है। अब नाइट्रोजन को मालूम करना हमने लिख लिया, तो प्लस माइनस माइनस 3 टू ज़ा 6, तो माइनस का क्या आ जाएगा, 6 आएगा। हमने यहाँ पर लिख दिया माइनस का 6 इज इक्वल टू -1। अब सिर्फ नाइट्रोजन की मालूम करनी है ना, तो ये वहाँ पे जाके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू -+6। तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 माइनस किया, 5 बचे, और क्योंकि बड़ी वाली के साथ पॉजिटिव था इसलिए जो नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आया वो क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। वहाँ से भी जो मैं आपको स्ट्रक्चरली बनवाया था उसका मकसद यही था कि आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर हो जाए। आई होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर अगर कोई चार्ज है, जैसे फर्स्ट वाला हमने किया था सल्फेट का, उसके ऊपर -2 चार्ज था। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। अब मैं ये रब कर देती हूँ। तो रूल नंबर 9 की तरफ आते हैं। हमारा सेकंड लास्ट रूल है, विच इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स और उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जल्दी से हेडिंग डालें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जा ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करता है आप लोगों को पता ही होगा, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, वो अपना आउटर मोस्ट शेल यानी एस इलेक्ट्रॉन तो देते ही देते हैं, लेकिन अपना डी इलेक्ट्रॉन्स भी यानी डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स भी वो दे देते हैं। तो एग्जाम्पल की तरफ आते हैं, कैमनाफोर पोटेशियम परमैंगनेट का हम स्ट्रक्चरली देखते हैं। जब मैग्नीज है वो सेंट्रल एटम है, और पोटेशियम का आपको पता है ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो पॉजिटिव 1 ही चार्ज करेगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लिया +1। अब जो ऑक्सीजन है वो बॉन्ड किया हुआ है मैग्नीज के साथ, और टेट्राहेड्रली बॉन्ड किया हुआ है, ठीक है। इस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और बाकी सिंगली बॉन्ड, ठीक है। अब देखिए जितने भी ऑक्सीजन है ना, मैग्नीज जो है वो तो सेंट्रल एटम में डी ब्लॉक है, हमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करनी है। तो हर ऑक्सीजन के पास -2 चार्ज है, आपको पता है, ठीक। इन सब -2 ऑक्सीजन के चार्ज को जब हमने प्लस किया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास क्या आएगा, -8। और जब उसको हम +1 में करेंगे तो -7 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इस तरह शायद समझ नहीं आ रहा हो, तो जल्दी से लिखें। ऑक्सीजन के 4 एटम्स इसमें हमने बाहर 4 लिख दिया, और जो ऑक्सीडेशन की -2 होती है, ठीक है। 4 टू द 8, माइनस का 8 आएगा, ओके।
तो 4 टू ज़ा 8, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस का 8। और जो पोटेशियम है उसके ऊपर चार्ज है +1, तो +1 और माइनस का 8 प्लस माइनस माइनस। जब -8 से 1 गया था हमारे पास बचा -7, क्योंकि बड़ी वाली हवेली के पास गया था -7 था। अब देखिए सिर्फ मैग्नीज जिसकी हमें मालूम करनी है ना, तो मैग्नीज हमने लिखा Mn। अब ये वहाँ पर इज इक्वल टू 0 क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था इसलिए यहाँ पर 0 आया। तो जब माइनस वहाँ पे जाएगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। तो हमें मैग्नीज की क्या पता चली, ऑक्सीडेशन स्टेट +7। अब मैं आपको स्ट्रक्चरली मिटाकर जिस तरह से हमने किया था हम वही स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। चलें जल्दी से लिखें। पोटेशियम का हमें पता है +1 है, जल्दी से लिख दें +1 प्लस Mn। और क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स है, Mn के हमें पता नहीं है, और 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हैं तो हमने 4 लिखे 4 एटम्स। और उसके बाद -2 क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होता है वो -2 चार्ज होता है। अच्छा जी, अब हम नीचे आके इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 8 हो गया सही, 4 टू 8 Mn +1 उसका आ गया पोटेशियम का, प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 7 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है इसलिए माइनस का 7। और मैग्नीज जब ये हम उस तरफ लेके जाएंगे -7 तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 7। ओके, तो Mn इज इक्वल टू +7। तो हमें क्या पता चली, पोटेशियम मैग्नेट के अंदर मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7। ओके ओके जी, यहाँ तक तो क्लियर है। चले मैं अब कर देती हूँ। वैसे मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि वॉइस इसलिए चेंज हो रही है, जब मैं रिकॉर्ड कर रही थी तो माइक शायद बीच से ड्रॉप हो गया था और मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वॉइस उस वक्त हुई नहीं। चलें लिख लें Fe2O3 नेक्स्ट एग्जाम्पल, और फिर हम अपने लास्ट रूल की तरफ बढ़ेंगे। तो Fe की हमें पता नहीं है और ऑक्सीजन की हमें पता होती है, तो हम फेरिक का यानी आयरन का मालूम करेंगे, ठीक है। आयरन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, प्लस बीच में आएगा ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और ये न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई और चार्ज नहीं है, इसलिए -2 ऑक्सीजन की जो आती है वो हमने लिख दी और 0 एक तरफ आ गया। अब जो 2Fe हमने एज इट इज लिख दिया, हमने इसको अभी छेड़खानी नहीं करनी। तो 3 टू ज़ा 6, माइनस का आएगा 0, ठीक है। अब ये 6 वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 2Fe हमने यहाँ लिखा और इज इक्वल टू के वहाँ पे आके प्लस का 6 हो गया। अब जो ये 2 ये Fe से मल्टीप्लाई होता है यहाँ पर आकर दूसरी जगह जाकर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू के डिवाइड। ओके, तो नीचे लिख देती हूँ मैं Fe यानी आयरन इज इक्वल टू 6 और 2, तो 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो हमें इसके अंदर क्या ऑक्सीडेशन मालूम हुई, आयरन की +3। ओके, क्लियर हो रहा है हम किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर किस तरह से हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। कोई इसके अंदर परेशानी नहीं, अगर हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको वहीं क्लियर कर देती हूँ। चलें जी, मैं रब कर दूँ। सो ये हमारा लास्ट रूल है, रूल नंबर 10, विच इज़ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। जितने भी पॉसिबल फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। सम टाइम ऐसा होता है कि कंपाउंड जो होता है सेम एलिमेंट्स तो कंटेन कर रहा होता है लेकिन एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में, सही। तो हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं रूल्स के अकॉर्डिंग। इसमें हमें एवरेज मिलता है यानी फ्रैक्शन मिलता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। सो इट डजंट मीन इंडिविजुअल एटम्स हैव फ्रैक्शन ऑफ चार्ज। इसका मतलब है जो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं ना वो मिक्सचर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट में कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल Fe3O4। अच्छा जी, देखिए न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो 3Fe हमने लिखा कि ये 3 एटम ने, ठीक है। उसके बाद हमने 4 ऑक्सीजन की बजाय हम -2 लिख देते हैं, हमें पता है ऑक्सीजन की -2 होती है यूजुअली, इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये ऊपर माइनस नहीं है। ओके जी, फिर हमने लिखा 3Fe, फिर 4 टू ज़ा 8, माइनस का 8 आ गया इज इक्वल टू 0। अब देखिए वहाँ पे जाके पॉजिटिव का हो जाएगा 8 और 3Fe यहीं पर ही रहा। अब जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू 8/3। तो जब इसका हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा कुछ 2.67 करके, ठीक है, विच इज इक्वल टू अप्रोक्स कर लेते हैं हम 3, ठीक है, अप्रोक्स 3 है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर आयरन तो है लेकिन आयरन मिक्स ऑक्साइड है, यानी आयरन +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट में भी और आयरन +2 की ऑक्सीडेशन की स्टेट में भी है। इस वजह से हमारे पास
जो इनके आंसर आ रहे हैं वो फ्रैक्शन के अंदर आ रहे हैं। ओके, क्लियर है इसके अंदर कुछ मसला? आई होप सो नहीं होगा, आप लोगों को सब चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन मैं बार बार कह रही हूँ, अगर फिर भी कोई मसला होता है आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी के लिए हम इतनी वीडियो रखते हैं अपनी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी हो चुकी है। कैलकुलेशन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर लेंगे कि किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और स्टेप आप लोग याद रखिएगा, सारे रूल्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपको ये अगर यूज़फुल लगी हो अपने लिए वीडियो तो प्लीज़ दूसरों को भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें प्रीड को। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।